नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों ने जान चली गई है, जिनमें पूरे देश में झकझोर को रख दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, इस घटना पर सीएम धामी ने आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सीएम आवास में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर पर्यटकों के हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम ने हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों को प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। सीएम धामी ने कहा कि आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। इस कृतक और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में पेशावर कांड में महानायक महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्य स्मृति पर राजकीय क्रांति दिवस मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देशवासियों से एक अपील की है कि आप बैड इन उत्तराखंड यानी कि अपने बच्चों के मांगलिक कामों के लिए जो लोग आज विदेशों में जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा स्थान इन मंगल कार्यों को करने के लिए देवों के सबसे नजदीक, भगवान के सबसे नजदीक कोई स्थान है तो देवभूमि उत्तराखंड है। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में आइए। तो हम उस क्षेत्र में भी आज तेजी से काम कर रहे हैं कि ऐसे स्थान विकसित करने पर जोर दे रहे हैं, अनेक सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे त्रिजुगी नारायण जैसे और भी स्थान हैं, उन स्थानों को प्राथमिकता से विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं, ये सभी इस प्रकार के काम हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को, स्थानीय लोगों को मजबूती प्रदान करेंगे, उनको रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देंगे। इन योजनाओं के द्वारा न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र के संभावनाओं के भी अनेक द्वार खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य के अंदर कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के कारण ठंडे वस्त्रों में डाल दिया था। जहां एक और हम सबको गौरव भी प्राप्त हो गया, देवभूमि के रहने वाले हर एक व्यक्ति को गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो प्रावधान भारत के संविधान में कर गए, संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब ने ये प्रावधान किया कि भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए देश के अंदर एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, बाबा साहब के सपनों को, संविधान बनाने वालों के सपनों को धरातल पर उतारने का काम सबसे पहले किसी राज्य ने किया है तो देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। भाइयों बहनों, यहाँ सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। वहीं प्रदेश में हमने देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया है। इससे पहले नकल विरोधी कानून आने से पहले किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, किस प्रकार से नकल होती थी, किस प्रकार से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, उनके साथ अन्याय होता था, पक्षपात होता था। भाइयों बहनों, उनकी प्रतिभा क्षमता के साथ लगातार विश्वासघात किया जाता था, कुठाराघात किया जाता था। वो लगातार उनका आत्मविश्वास कम हो रहा था। हम नकल अध्यादेश लेकर आए और नकल अध्यादेश केवल उत्तराखंड का ही नहीं, आज देश के अंदर एक उदाहरण बन गया है कि उस नकल अध्यादेश के आने के बाद 22,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक हमारे प्रदेश के नौजवान युवाओं को मिल चुकी है। और एक मामले में भी कोई नकल का प्रकरण नहीं आया है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। और बहुत सारे हमारे युवा प्रतिभागी जो पहले भी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, लिखाई करते थे, उनके माता पिता भी उनके लिए अपना खाना कम करके, अपने पेट की आवश्यकताएं कम करके, अपना पहनावा कम करके, घर की आवश्यकताओं को न्यूनतम करके
उनको पढ़ाने के लिए भेजते थे। भाइयों बहनों, उनका जब चयन का रिजल्ट आता था उनका चयन नहीं होता था, लेकिन ये नकल अध्यादेश आने के बाद उन्हीं प्रतिभागियों में से अब एक साथ 1, 2, 3, 4 और कुछ एक तो 5 परीक्षाओं में 5 जगह पर उनका चयन हुआ। ये परिवर्तन है, उनका आत्मविश्वास लौटा है। भाइयों बहनों, मैं यहाँ भी बहुत सारे नौजवान युवा होंगे, मैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, मैं देख रहा था जब मैं ऊपर से आ रहा था, बहुत सारे हमारे होनहार बच्चे भी यहाँ थे। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मन लगाकर पढ़ाई करिए, तैयारियां करिए, आपको कोई ताकत अब आपकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय नहीं करेगी। आपका चयन निश्चित रूप से होगा, आपको मौका मिलेगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड का एक मूल अस्तित्व है, उसकी डेमोग्राफी के साथ उसके मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी हमने पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ ही हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। अब कोई यहाँ धर्मांतरण जैसी घिनौनी हरकतों को भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश की जनता लगातार ये मांग कर रही थी कि प्रदेश के अंदर हमारी बहुत सारी जमीनें जिनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, माफिया उन पर कब्जा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से बहुत सारी जमीनें इकट्ठी कर ली हैं, जिन प्रयोजनों के लिए उन्होंने जमीनें खरीदी हैं उसमें उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी मांग के अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप अभी पीछे जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ है, उस विधानसभा के सत्र में हमने एक सख्त भू कानून की भी शुरुआत कर दी है। प्रदेश के अंदर हम सख्त भू कानून लेकर आ गए हैं। अब कोई भी हमारी जमीनों के साथ यहाँ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अगर खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध होकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के जो हमारा एक विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को साकार करने हेतु हमारा पीठसेन और थैलीसेन क्षेत्र के सभी भाई बहन इसी प्रकार के साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पुनः महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। डीजीपी दीपक सेठ ने सभी सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर सघन चेकिंग के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उधम सिंह नगर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिस रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अहम चौक चौराहों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, होटलों, धार्मिक स्थलों आदि पर पैनी नजर रख रही है। डीजीपी ने रात में सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट भी ली है। बता दें कि राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर भी चेकिंग के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने बताया कि हर घंटे सभी जिलों से रिपोर्ट ली जा रही है। वहीं श्वान दल और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से भी विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। तो वहीं नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां पहलगाम में हमले के बाद पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में जारी कार्यवाही। तो वहीं आपको बताते चले, जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में जारी कार्यवाही। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद। हमले को देखते हुए नैनीताल पहलगाम में आपको बताते चले, हमले के बाद पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में जारी कार्यवाही। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद। पहलगाम में हुए हादसे के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। पहलगाम में हमले के बाद ये पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। लगातार नजर बनाए हुए पुलिस, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद।
पहलगाम में हमले के बाद पुलिस अलर्ट। तो वहीं जम्मू कश्मीर घूमने गए जौनसार के गांव फटेऊ निवासी संयुक्त निर्देशक सूचना कमल सिंह चौहान आतंकी हमले की घटना के बाद बुधवार सकुशल घर लौटे हैं। बता दें कि आतंकी हमले के चलते घटनास्थल से महज 5 किमी दूर पहलगाम में बेताब वैली में परिवार संग घूमने के बाद उन्हें भी ट्रैक रूट से मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसरन जाना था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही आतंकी हमले से आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बनने से लोग डर गए। मौत के मुंह से सकुशल लौटे जौनसार के पर्यटक आतंकी हमलों से काफी डरे हुए हैं। वहीं पहलगाम से लौटने पर उन्होंने कहा, महासू देवता की कृपा से परिवार को नया जीवन मिला है। वहीं आपको बताते चले परिवार संग सकुशल लौटे, खुद बयां किया खौफनाक मंजर। परिवार संग सकुशल लौटे, साथ ही परिवार संग को बताते चले खुद बयां की उन्होंने एक खौफनाक मंजर। तो वहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक निजी विद्यालय में बड़ी संख्या में कक्षा 11वीं के छात्रों को फेल करने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने स्कूल को निर्देश दिया कि सभी अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स को कक्षा 12 में आपको बताते चले प्रण किया जाए और आयोग ने पूरे केस पर गंभीर चिंता भी जताई। आयोग ने निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों की वास्तविक शैक्षणिक योग्यता और मानसिक स्थिति के आकलन के लिए योग्य परीक्षण आयोजित किए जाए। इसमें यदि कोई छात्र उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस पर विचार बाद फैसला कर लिया जाए। साथ ही आयोग ने सामने अभिभावकों की शिकायत दर्ज करवाई है कि विद्यालय ने छात्रों के गिरते शैक्षणिक सत्र के कारणों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्हें मानसिक, भावनात्मक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए पेशेवर परामर्शदाता उपलब्ध कराए गए। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए इस साल जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 20 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री इस पवित्र यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या 10% की बढ़ोतरी की है। केदारनाथ के लिए 6.82 लाख, केदारनाथ के लिए 6.01 लाख, गंगोत्री के लिए 3.55 लाख और यमुनोत्री के लिए 3.24 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए 34 आपको बताते चले 34,633 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। हालांकि मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ऑनलाइन स्टॉल पूरी तरह से भर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अभी ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध है। जिन तीर्थयात्रियों को मई के लिए ऑनलाइन स्टॉल नहीं मिले हैं वे ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए 28 अप्रैल से सुबह 7 बजे से पंजीकरण काउंटर खुलेंगे। इस बार 60% पंजीकरण आधार कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं, जिसमें प्रक्रिया आसान हो रही है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर हरिद्वार के संत समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंदुओं को अब अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया, जिससे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वामी यतीनानंद ने आपको चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सख्त कार्यवाही नहीं की तो संत समाज धर्म रक्षा के लिए आंदोलन शुरू करेगा। आतंकी हमले पर संत समाज का फूटा गुस्सा, जूना अखाड़े के स्वामी ने की कड़ी निंदा। हिंदुओं को स्वयं करनी होगी अपनी रक्षा। को बताते चले आतंकी हमले पर संत समाज आक्रोशित। स्वामी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सख्त कार्यवाही नहीं की तो संत समाज धर्म रक्षा के लिए आंदोलन शुरू करेगा।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को अब स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। आतंकी हमले पर संत समाज का फूटा गुस्सा को बताते चले उन्होंने आपको बताते चले आरोप लगाया कि धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया है। आतंकियों ने धार्मिक आधार पर हमला किया, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वामी यतीनानंद ने आपको बताते चले चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द इस पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की तो संत समाज धर्म की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू करेगा। आतंकी हमले पर संत समाज का फूटा गुस्सा, जिसके तहत जूना अखाड़े के स्वामी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंदुओं को अब स्वयं करनी होगी अपनी रक्षा। अगर सरकार इस पर जल्द कार्यवाही नहीं करती तो संत समाज धर्म की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू करेगा। तो वहीं उत्तरकाशी के जनपद पर अस्तल गांव में इन दिनों धनारी और बरसाली क्षेत्र में आराध्य कचूड़ू देवता का वार्षिक मेला पारंपरिक श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। स्थानीय लोग श्रद्धालु परंपरागत वेशभूषा में शामिल होकर देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये मेला सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक परंपराओं के धरोहर को संजोते हुए आपको बताते चले, जिसमें ग्रामीण समुदाय की गहरी आस्था और एकजुटता भी दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बताते चले धूमधाम से मनाया जा रहा है उत्सव। पारंपरिक वेशभूषा पहने नजर आए लोग। कचूड़ देवता मेला का हुआ शुरू, जहां अस्तल गांव में मनाया जा रहा है ये उत्सव। लोक सांस्कृतिक में रंग उत्तरकाशी, लोक संस्कृति में रंगा है उत्तरकाशी, जहां अस्तल गांव में मनाया गया उत्सव। कचूड़ू देवता मेला शुरू, जहां झूमते नाचते मेले का आनंद उठाते नृत्य करते लोग नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर झूमते लोग कचूड़ू देवता मेले में शामिल हुए। साथ ही अस्तल गांव में ये मेले का उत्सव मनाया जा रहा है। लोक संस्कृति में रंगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में लोक संस्कृति के तहत मनाया जा रहा है कचूड़ू देवता के मेले में झूमते नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं। अस्तल गांव में मनाया जा रहा है ये उत्सव। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में मंडरा रहा है डेंगू का खतरा। लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। दून में मिले डेंगू के 6 और मरीज। 4 मरीजों को कराया ऋषिकेश एम्स में भर्ती। अब तक 29 मामले आ चुके हैं सामने। दून में मिले डेंगू के 6 और मरीज। 4 मरीजों को कराया गया ऋषिकेश एम्स भर्ती। अब तक 29 मामले आए सामने। देहरादून में मंडरा रहा है डेंगू का खतरा। लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। दून में मिले डेंगू के 6 और मरीज। तो वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत हरिद्वार पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने हर की पौड़ी, मालवीय घाट, सुभाष घाट सहित कई क्षेत्रों में अवैध ठेले हटवाए। तो वहीं इस अभियान के तहत पुलिस ने आपको बताते चले चालान काटे और 15,000 से अधिक का जुर्माना वसूला। ये कार्रवाई धारा आपको बताते चले पुलिस के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। पुलिस का कहना है कि चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। तो वहीं नई टिहरी में छात्र संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों ने कॉलेज परिसर में वित्तीय अनियमितताओं और
प्रयोगशालाओं व खेल विभाग में सामान की गड़बड़ियों के खिलाफ मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शिक्षकों को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया। बता दें कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से तहसीलदार शादाब मौके पर पहुंच भेजा गया। साथ ही जो कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच समझौते की कोशिश कर रहे हैं। प्रयोगशाला घोटाले पर छात्र नाराज, टिहरी पीजी कॉलेज में छात्र आंदोलन। तो वही उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम। 24 से 27 अप्रैल तक बारिश अलर्ट जारी। आईएमडी ने कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 24 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अमरोहा, चंपावत और नैनीताल जनपद में बारिश की संभावना। आपको बताते चले आईएमडी की कई जिलों में किया बारिश का अलर्ट जारी। 24 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जनपद जैसे शहरों में आपको बताते चले अलर्ट जारी। उत्तराखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम। 24 से 27 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट जारी। 24 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में आपको बताते चले अलर्ट जारी। 24 से 27 अप्रैल तक बारिश का यह अलर्ट। आईएमडी ने कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 24 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जनपद में बारिश की संभावना। तो वहीं नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां नगर में सनातने लगा गर्मी। 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। तेज धूप से लोग हुए परेशान। गर्म हवा चलने से लोग परेशान। मौसम विभाग ने दी बड़ी जानकारी। आगे मौसम रहेगा साफ, तापमान में निरंतर होगी वृद्धि। मौसम विभाग ने दी जानकारी। आगे मौसम रहेगा साफ, तापमान में निरंतर होगी वृद्धि। 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। तेज धूप से लोग हुए परेशान। नगर में सताने लगी गर्मी। 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। तेज धूप से लोग हुए परेशान। गर्म हवा चलने से लोग परेशान। मौसम विभाग ने दी बड़ी जानकारी। आगे मौसम रहेगा साफ, तापमान में निरंतर होगी वृद्धि। गर्म हवा चलने से लोग परेशान। मौसम विभाग ने दी बड़ी जानकारी। आगे मौसम रहेगा साफ, तापमान में निरंतर होगी वृद्धि। नैनीताल में गर्म हवा से लोग हुए परेशान। आगे मौसम रहेगा साफ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।